मुंबई की चकाचौंध के पीछे एक बहुत ही अंधेरी दुनिया भी है। और हाल ही में पुलिस ने एक ऐसे ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है जिसकी सरगना एक ऐसी महिला है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। चलिए इस सनसनीखेज मामले की तह तक चलते हैं। अब ये रकम कितनी बड़ी हो सकती है, जरा अंदाजा लगाइए। 1 करोड़, 2 करोड़, नहीं, पूरे 6 करोड़ रुपए। इतनी कीमत की ड्रग्स पुलिस ने एक ही रेड में बरामद की हैं। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी पकड़ नहीं थी। पुलिस का तो ये तक कहना है कि यह मुंबई के इतिहास में MDMA, जिसे हम पार्टी ड्रग्स भी कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है। एक ही जगह से इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिलना वाकई एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? ये सब किसी गंदी अंधेरी गली या अड्डे में नहीं, बल्कि टिटवाला की एक बहुत ही अच्छी पॉश हाउसिंग सोसाइटी में हो रहा था। मतलब जरा सोचिए, एक आम से दिखने वाले फ्लैट के दरवाजे के पीछे करोड़ों का ये काला कारोबार चल रहा था। तो सवाल उठता है कि इस करोड़ों के नेटवर्क को चला कौन रहा था? कोई बड़ा माफिया डॉन? नहीं, इसके पीछे है एक महिला जो कभी एक बार डांसर हुआ करती थी। चलिए अब इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखते हैं कि पुलिस ने इस रेड में आखिर क्या क्या पकड़ा और वो इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचे कैसे। लेकिन देखिए, इस बड़ी रेड की कहानी ना एक बहुत ही दुखद घटना से शुरू होती है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था और पुलिस को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया था। हुआ ये था कि गोरेगांव में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में दो बहुत ही टैलेंटेड होनहार युवाओं की मौत हो गई थी। और इसके बाद ही ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई। पुलिस ने पूरे शहर में ड्रग पेडलर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। भले ही पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई उन मौतों के बाद तेज हुई, पर अभी तक इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि जो ड्रग्स पकड़ी गई हैं उनका उस कॉन्सर्ट में हुई मौतों से कोई सीधा कनेक्शन है। तो अब देखते हैं कि पुलिस इस पूरे रैकेट की तह तक पहुंची कैसे। यकीन मानिए, ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, जिसकी शुरुआत एक बहुत ही छोटे से क्लू से होती है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है साकीनाका से। 16 अप्रैल को पुलिस एक छोटे मोटे ड्रग पैडलर इरफान अंसारी को पकड़ती है, जिसके पास से 200 MDMA गोलियां मिलती हैं। अब पूछताछ में वो अपनी सप्लायर अश्विनी पॉल का नाम उगल देता है। बस पुलिस को यहीं से एक सिरा मिल जाता है। फिर क्या था, पुलिस एक एक कड़ी जोड़ती है, डिजिटल सुरागों का पीछा करती है और आखिरकार टिटवाला में अश्विनी के घर पर देर रात छापा मारती है, जहां से ये सारा माल बरामद होता है। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। कौन है ये ड्रग क्वीन अश्विनी पॉल, और वो डांस बार से ड्रग्स के धंधे में आई कैसे? जब पुलिस ने जांच शुरू की तो वो एक ऐसी महिला तक पहुंचे जिसकी उम्र 40 के आसपास है और जिसकी कहानी वाकई किसी को भी हैरान कर सकती है। देखिए, उसकी कहानी पुणे के एक छोटे से घर से शुरू होती है। सिर्फ 10वीं तक पढ़ी है। फिर 2012 में वो मुंबई आ जाती है और एक बार डांसर बन जाती है। और फिर कुछ ही सालों में वो कथित तौर पर करोड़ों के इस ड्रग्स नेटवर्क की सरगना बन जाती है। उसकी 2 शादियां भी हुईं और उसका एक पति भी ड्रग्स के ही केस में जेल में है। तो सवाल ये है कि वो इस धंधे में आई कैसे? पुलिस का मानना है कि उसे किसी पेडलर ने बहुत ज्यादा पैसों का लालच दिया था और बस इसी लालच में वो इस दलदल में धंसती चली गई। आसान पैसा कमाने की चाहत उसे जुर्म की दुनिया में ले आई। और देखिए, सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि ये नेटवर्क किससे टारगेट कर रहा था? हमारे युवाओं को। कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स, पार्टियों में जाने वाले नौजवान, ये इनके मेन कस्टमर थे जिन्हें ये पार्टी ड्रग्स सप्लाई करते थे। तो अब जब मुख्य खिलाड़ी पुलिस के गिरफ्तार में हैं, तो पुलिस का अगला कदम क्या होगा? उनका मकसद है इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करना। लेकिन यह होगा कैसे? छापे में पुलिस को सिर्फ ड्रग्स ही नहीं मिली हैं, बल्कि 5 मोबाइल फोन और 8 सिम कार्ड भी मिले हैं। अब यही चीजें पुलिस के लिए सबसे बड़े सुराग हैं। इन्हीं डिजिटल सबूतों के जरिए पुलिस इस नेटवर्क की और भी गहरी परतों को खोलने की कोशिश कर रही है। तो अब पुलिस कर क्या रही है? वो इन फोन्स के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाल रही है, चैट हिस्ट्री पढ़ रही है और सारे पैसों के लेन देन की जांच कर रही है। मकसद साफ है, ये पता लगाना कि इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है, ये ड्रग्स आ कहां से रही थीं, और सबसे बड़ा सवाल, असली सरगना यानी किंगपिन कौन है? तो ये गिरफ्तारी वाकई एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या पुलिस इस नेटवर्क के तार जोड़ते जोड़ते इसके इंटरनेशनल सोर्स तक पहुंच पाएगी? क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, या ये किसी और भी बड़ी कहानी की बस एक शुरुआत है?